हेलो दोस्तों अगर आप जेके एसएसबी एसएससी सीजीएल या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं टॉप करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस 1 जनवरी 2023। दोस्तों यहाँ पर ये भी कहना चाहूँगा कि इन करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यूटी हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू पास द लोकायुक्ता बिल। आपको बताना है लोकायुक्ता बिल इनमें से किस रियासत या फिर यूनियन टेरिटरी ने हाल ही में पास की और इस तरह ये इंडिया की पहली स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी बनी। ऑप्शन है आपके पास जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर तमिलनाडु। दोस्तों अगर आपको आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपना अपना आंसर लिखें। इसका सही आंसर रहेगा पार्ट सी, महाराष्ट्र इंडिया की पहली स्टेट बनी जिसने लोकायुक्ता बिल को पास किया। दोस्तों यहाँ पर आप ये ज़रूर याद रखें कि लोकयुक्त एक अथॉरिटी है जिसको लोकपाल एंड लोकयुक्त एक्ट 2013 के अंडर कॉन्स्टिट्यूट किया गया है और इसका काम है कि अगर कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर किसी करप्शन केस में इन्वॉल्व है, उसके अगेंस्ट करप्शन की कोई कंप्लेंट आती है तो उसके ऊपर इंक्वायरी कराना। इसके अलावा दोस्तों अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र एज स्टेट फॉर्म हुई थी 1960 में और ये बॉम्बे स्टेट से बनी है। जब बॉम्बे स्टेट को दो स्टेट्स में डिवाइड किया गया था, एक थी महाराष्ट्र और दूसरा था गुजरात। दोस्तों यहाँ पर आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे एक क्वेश्चन का आप आंसर लिख के बताएं। आप बताएं कि महाराष्ट्र में इंडिया की कौन सी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर प्रोड्यूस होती है। मैं बात कर रहा हूँ फ्रूट्स की। तो फ्रूट्स में एक फ्रूट है जो कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होती है इंडिया की। तो वो कौन सा फ्रूट है जो यहाँ से बनता है, प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच कंपनी हैज़ ऑर्गेनाइज्ड बिजली उत्सव इन बक्सर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम। आपको बताना है कि आसाम के बक्सर डिस्ट्रिक्ट में किस कंपनी ने बिजली उत्सव को हाल ही में ऑर्गेनाइज किया। ऑप्शंस हैं JSLW एनर्जी REC लिमिटेड, रेन्यू पावर या फिर TP रिन्यूएबल माइक्रो ग्रिड। शाबाश दोस्तों, अपना अपना आंसर लिखें। इसका जो सही आंसर रहेगा वो है पार्ट बी, REC लिमिटेड। दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना होगा कि REC एक नवरत्न कंपनी है। दोस्तों याद रखें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंपनीज को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। एक है महारत्न, दूसरा है नवरत्न और तीसरा है मिनी रत्न। जिस कंपनी का नेट प्रॉफिट 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स में 5000 करोड़ से ज़्यादा हो उस कंपनी को एक स्पेशल स्टेटस दिया जाता है महारत्न कंपनी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च्ड द स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन एंड डिजिटल इनोवेशन अलायंस DIA प्रोग्राम रिसेंटली। आपको बताना है कि हाल ही में किसने लॉन्च किया स्टे सेफ ऑनलाइन कैंपेन और डिजिटल इनोवेशन अलायंस। ऑप्शन है आपके पास सर्बानंद सोनोवाल, अश्विनी वैष्णव, अनुराग ठाकुर या फिर पीयूष गोयल। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो है पार्ट बी, अश्विनी वैष्णव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एक्टिंग सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। आपको बताना है हाल ही में किसको एक्टिंग सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के तौर पर अपॉइंट किया गया है। ऑप्शन है आपके पास संजय खन्ना, प्रवीण के श्रीवास्तव, अरविंद कुमार या फिर राजीव कुमार। शाबाश दोस्तों, अपना अपना आंसर लिखें। एक्टिव सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर किसको अपॉइंट किया गया है। सही आंसर इसका रहेगा पार्ट बी, प्रवीण के श्रीवास्तव। दोस्तों यहाँ पर आप एक इंपॉर्टेंट बात ये भी याद रखें कि जो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होता है इसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो अपॉइंट करता है एक कमेटी की रिप्रेजेंटेशन पर, जिसमें प्राइम मिनिस्टर होता है, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स होता है और लीडर ऑफ अपोजिशन इन दी लोकसभा होता है। तो इस कमेटी की सजेशन पर, रिकमेंडेशन पर प्रेसिडेंट
विजिलेंस कमिश्नर को अपॉइंट करता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट ECTA केम इनटू इफेक्ट बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। आपको बताना है हाल ही में इंडिया और दूसरी किस कंट्री के साथ इकोनॉमिक कोऑपरेशन और ट्रेड एग्रीमेंट यानी ECTA जो है वो इफेक्ट में आया। आपको बताना है दूसरा जो मुल्क है वो कौन सा है। ऑप्शन है आपके पास न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, रशिया या फिर जापान। शाबाश दोस्तों, अपना अपना आंसर लिखें। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो है पार्ट बी, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान में इकोनॉमिक कोऑपरेशन और ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो इफेक्ट में आया। दोस्तों यहाँ पर आप ये ज़रूर याद रखें कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने ये एग्रीमेंट 2 अप्रैल 2022 को साइन किया था और 29 दिसंबर 2022 को ये फोर्स में लाया गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फुटबॉल लेजेंड एडसन एरेंटस डो नेसिमेंटो फेमसली कॉल्ड पेले बिलोंग टू विच कंट्री। आपको बताना है एडसन एरेंटस डो नेसिमेंटो ये किस मुल्क का रहने वाला है और इसको पेले कहा जाता है। ऑप्शन है आपके पास अर्जेंटीना, फ्रांस, ब्राज़ील या फिर पोलैंड। शाबाश दोस्तों, अपना अपना आंसर लिखें। इसका सही आंसर रहेगा पार्ट सी, ब्राज़ील। दोस्तों एडसन एरेंटस जो है इनका हाल ही में मौत हो गई, 82 ईयर्स की इनकी एज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच IIT कोलैबोरेटेड विथ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स न्यू दिल्ली टू डेवलप स्वास्थ्य गर्भ ऐप। आपको बताना है एम्स के साथ इनमें से किस IIT ने कोलैबोरेशन की ताकि स्वास्थ्य गर्भ ऐप जो है इसको डेवलप किया जाए। ऑप्शन है आपके पास IIT मद्रास, IIT दिल्ली, IIT कानपुर या फिर IIT रुड़की। इसका सही आंसर रहेगा पार्ट डी, IIT रुड़की ने एम्स के साथ कोलैबोरेशन की स्वास्थ्य गर्भ ऐप को डेवलप करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन आर्मी इनॉग्रेटेड इट्स फर्स्ट 3D प्रिंटेड हाउस ड्वेलिंग यूनिट with ground +1 configuration for soldiers at which place। आपको बताना है इंडियन आर्मी ने अपना पहला 3D प्रिंटेड हाउस ड्वेलिंग यूनिट को हाल ही में बनाया अपने सोल्जर्स के लिए। आपको बताना है कि किस जगह पर इस 3D प्रिंटेड हाउस को बनाया गया। ऑप्शन है आपके पास अहमदाबाद कैंट, बेंगलुरु कैंट, रामगढ़ कैंट या फिर मेरठ कैंट। शाबाश दोस्तों, अपना अपना आंसर लिखें। इसका सही आंसर रहेगा पार्ट ए, अहमदाबाद कैंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राइबल मिनिस्ट्री पार्टनर्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी फॉर फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम। ऑप्शन है आपके पास जियोमार्ट, अमेजॉन, वॉलमार्ट या फिर फ्लिपकार्ट। इसका सही आंसर रहेगा पार्ट बी, अमेजॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज्ड इट्स वेब पब्लिकेशन टाइटल्ड स्टैटिस्टिकल टेबल्स रिलेटिंग टू बैंक्स इन इंडिया 2021-22 कवरिंग द एक्टिविटीज ऑफ इंडियन बैंकिंग सेक्टर्स। ऑप्शंस हैं SEBI, नीति आयोग, फाइनेंस मिनिस्ट्री या फिर RBI। इसका सही आंसर रहेगा पार्ट डी, RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों हम मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।